सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सुप्रभात कहता हूँ. So brothers and sisters, I want to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. इस हफ्ते में मैं मनन कर रहा था वो ये स्ट्रीट्स के बारे में. This week I was meditating upon this title. या पवित्र आत्मा कुछ रोशनी मुझे दिखाया जो पहली यूहन्ना 2 अध्याय 6वां वचन में. Then the Holy Spirit gave me some light upon this verse from 1 John chapter 2, brother. Yes. Chapter 2 verse 6. 6. Yeah, 6. या यह वचन कहता है कि जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ वैसा ही चलना चाहिए जैसा वो चलता था. And it is mentioned in this verse that the one who says that he remains in him ought himself also walk just as he walked. या यह यूहन्ना हमें प्रोत्साहन करता है कि उस वचन के द्वारा कि जैसे कि परमेश्वर के जानने के बारे में नहीं बोलते लेकिन परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानने के लिए बात करते. So in this verse we can see that that John is not telling us regarding knowing the word of Lord. He is telling regarding knowing the Lord. Correct, brother? सिस्टर, जॉन ये कहता है कि सिर्फ परमेश्वर को जानने के बारे में नहीं कहता है लेकिन परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानने के लिए बात करता है. So here John is not only telling regarding knowing God, he is telling regarding knowing God in a personal manner. क्या आप इसके अंतर को पता चलता है कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानना इसके अंदर बहुत फर्क है. And we can see here that knowing God and knowing God in a personal way, there is a lot of difference among both these things. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं भाई जोसेफ हूँ. आप सभी जानते हैं लेकिन आप में से कई लोग मुझे व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते कि जैसे कि मैं घर पे क्या करता हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस तरह से बात करता हूँ, किस तरह से व्यवहार करता हूँ, ये आप शायद नहीं जाने. So many of you may be knowing me that I am Brother Joseph, but so many of you may not be knowing me in a personal manner, like how I behave at home and what is my nature and other things regarding me. जैसे कि अभी भारत देश में 135 करोड़ लोग हैं. उन 135 करोड़ लोगों में से छोटे से लेकर बड़े तक हमारे प्रधानमंत्री कौन है जानते हैं. So in our country of India, there are 135 crore people, and all these 135 crore people, they know our Prime Minister. इवन मेरा छोटा बच्चा जोशुआ भी कहता है कि हमारा प्रधानमंत्री का नाम उसको पता है कि मोदी है. तो छोटे से लेकर बड़े तक सभी जन जानते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन कौन जानते हैं कि वो इस वक्त क्या सोचता है, क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये कोई नहीं जानते. जो करीब है वही जानते. Even my very young son Joshua, he knows that the name of our Prime Minister is Mr. Modi, but and all the people in our country, even from the smallest to the eldest, all these people, they know regarding our Prime Minister, but how many of us know that right now what he is actually thinking? तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं वचन के द्वारा कुछ प्रोत्साहन करना चाहता हूँ. परमेश्वर को जानने का प्रमाण क्या है, इसका सबूत क्या है, वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ. So brothers and sisters, I want to encourage you all and want to show you that
what is the actual meaning of knowing God in a personal manner, through the word of God, I will tell you regarding that. या वही वही अध्याय में पहले यूहन्ना दूसरी अध्याय वचन 3 में अगर पढ़ेंगे, मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। यदि उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसमें जान गए हैं। So in the same chapter of 1 John chapter 2 and in verse 3, I want to read that verse. It is mentioned that by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. या जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को एक हम पालन करते जाएंगे, इससे पता चलता है कि सचमुच हम परमेश्वर को जानना है, नहीं तो हम झूठा रहेंगे। If we keep all the commandments of the Lord one by one, and each and every we try to keep, then we can say that we have known God. Know God. सबसे पहले सबूत ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और पालन करने की इच्छा रखते हैं, तो इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। The evidence that we know God is that if we try to follow and keep all the commandments of God. अच्छा, वचन 4 में लिखा है कि जो कोई वो कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। वचन 4 in verse 4 it is mentioned that the one who says I have come to know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक सबूत में आपको वचन के द्वारा बताया कि परमेश्वर को जानने के बारे में, और एक प्रमाण में बताना चाहता हूँ सचमुच हम परमेश्वर को जाना या नहीं जाना। So brothers and sisters, I have told you regarding one evidence that we know God, and the other evidence is that वचन 5 में लिखा है कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। It is mentioned in verse 5 of 1 John chapter 2 that but whoever follows his word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in him. इसका मतलब है जब हम परमेश्वर को जान गया है तो परमेश्वर अपनी प्रेम हमने हृदय में डालेगा ताकि हम आसपास के लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर को जान लिया है। So it means here that when we have known God, then God will put his love in our heart so that we will be able to love the people and all those who are near us. This is an evidence that we have known God. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब कभी हम नए नए प्रभु में आए थे, हम लोगों को प्रेम नहीं कर पाते थे और लोगों को यीशु की नजर में नहीं देखते थे, लेकिन हमेशा हम दूसरों के अंदर कुछ पापों को देखते थे। लेकिन जब परमेश्वर उसकी प्रेम हमारे हृदय में डाला तो हम अभी यीशु की नजर में देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को जान लिया है। So brothers and sisters, when we had come to the Lord earlier, when we had just come to the Lord, then we were not able to love the people near us, but now since we are walking with the Lord, then Lord has put his love in our heart, and now we can see those people how Jesus will see them, and in the same manner we can love them. इसलिए वचन 6 में लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं इसमें बना रहता हूँ, वैसा ही चलना चाहिए जैसा यीशु मसीह चला था। And it is mentioned in verse 6 that the one who says that he remains in him ought himself also walk
just as he walked. और एक चीज मैं मेरे जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि कई जगहों में मैं सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस विजिट करता हूँ मेरी काम की क्षेत्र में। वहां पर कई लोग मुझे प्रलोभन कर रहे हैं कि आप एक छोटा सा झूठ बोलो ताकि बाकी हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो प्रभु का वचन मुझे ये वचन मुझे हमेशा चुनौती दिया कि क्या यीशु अगर आप मेरे बगल में होता था आप इस तरह का झूठ कहने के लिए कहेंगे? So, brothers and sisters, while doing my job, I had to visit some private and government offices, and while doing this, while visiting them, people in my office are telling me that you can say some lies so that we can get the work done. Then this verse has encouraged me and challenged me that if the Lord was beside me, would I have spoken the same lie? या नीति वचन 28 और 6 वचन में एक बहुत प्रोत्साहन वचन लिखी हुआ है। अगर आप खोलेंगे हम पढ़ेंगे नीति वचन 28:6। It is mentioned a very good verse in Proverbs 28 verse 6. We can see that verse. या मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से कराई चलने वाला निर्धन पुरुष उत्तम है। So I want to read that verse. Better is a poor person who walks in his integrity than a person who is crooked, though he is rich. इसमें लिखा है कि अगर मैं ना ईमानदारी होते तो धनी बनने से अच्छा ईमानदार होकर गरीब रहना उत्तम है। So it says here that it is better to be a poor person who walks in integrity than a person who is crooked and rich. जैसे कि यीशु ने कहा कि अगर आपके दोनों आंख हो के नरक में जाने से अच्छा एक आंख होकर स्वर्ग में जाना उत्तम होगा। As Jesus has said that it is better to go to heaven with one eye than to have both the eyes and go to hell. या हेवन में कभी निराश नहीं होंगे, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, वो आनंद रहेगा। लेकिन हम धरती पर ये कहेंगे कि प्रभु मैं आपकी जैसा चलना चाहता हूँ। अगर मेरे पास एक आंख हो चलेगा, लेकिन मैं आपके स्वर्ग में हमेशा आनंद मनाऊंगा। So in heaven there will be no depression, no nothing, no bad feelings will be there. But if we are on earth, and then we can say to the Lord that it is better for me if I go to heaven with one eye than to go to hell with both the eyes. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई लोग में इस काम के क्षेत्र में या बिल्स के क्षेत्र में कई लोग ने मुझे प्रलोभन किया है कि आप छोटा सा बिल बढ़ा के बोलो, नहीं तो एक छोटा सा झूठ बोलो ताकि हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो मुझे ये वचन बहुत प्रोत्साहन मिला कि प्रभु का वचन के विरुद्ध मैं नहीं कर पाऊंगा। So in my workplace, there people have tempted me to speak a very small lie so that we can give an enhanced bill, or we can manage something. But I got so much encouragement through this verse that if it goes against the word of God, I will not do that thing. So कोई भी हालत में मैं प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए इस धरती पर प्रभु ने मुझे रखा है। मुझे बुलावट इसलिए कि मैं यीशु मसीह के जैसा चल पाऊं इस धरती पर। So in whatever manner God has kept me on this earth to do his will, and however it will be, I have to do the will of God while I am on this earth. मैं कई साल पहले एक भाई को मिला था जो प्रभु को जानते हैं, और वो व्यक्ति अपने गले में एक क्रूस का चिन्ह पहना था। Some years ago, I had met a brother who was knowing God, and he was wearing a cross in his neck.
तो और वो प्रभु का वचन को भी जानता था, प्रभु की वचन की जानकारी भी है, लेकिन मैं उनसे एक दिन पूछा कि भाई आप इस गले में इस क्रूस को क्यों पहना? And this brother was knowing the word of God and the Lord also. And then that day I asked him that, brother, why are you wearing this cross in your neck? जस्ट एक दोस्त के नाते पूछा कि भाई आप इस क्रॉस को क्यों पहना है, इसका मतलब क्या है? Just as a friend, I asked him that, why are you wearing this cross? What is the meaning of this? जब उस भाई ने मुझसे कहा कि वचन में यीशु ने कहा कि रोज आप क्रूस उठाकर हर रोज मेरे पीछे चलो, इसलिए मैं ये क्रूस मेरे गले में पहना हूँ और मैं चल रहा हूँ। So this brother, he answered me and said that in the word of God it is mentioned that the Lord is saying that take my cross upon me, upon yourself, and walk with this cross. That is the reason I am wearing this cross in my neck. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्रूस पहनने का मतलब वो नहीं है कि आप गले में एक क्रूस बनाकर डाले, लेकिन वो नहीं है कि आप हर दिन अपनी इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। So brothers and sisters, the meaning of taking our cross daily is not that we should wear a cross in our neck. It is like that daily we should deny our own will and do the will of our Lord. या 1 जॉन 3:13 और 15 में यह वचन लिखा है कि अगर हम अपनी फेलो भाई को अगर प्रेम नहीं करेंगे, हम अभी भी अंधकार में हैं। 1 John 3:13, 15. ब्रदर 1 John का 3 का कौन सा वर्स? 13 और 15 13 और 15 में लिखा है सिस्टर। So it is mentioned in 1 John 3 verse 13 to 15 that if we know Lord and if we do not love our brother, then we are still in darkness. तो ये वचन और भी मुझे प्रोत्साहन दिया है कि अगर मसीह को मैं कई सालों से जाना हूँ, लेकिन मैं अपने शत्रुओं से या अपने अड़ोस पड़ोसी जो भाई कहलाते हैं उनसे प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अभी भी अंधकार में हूँ। So through this verse, I am encouraged, and I came to know that even if I am knowing the Lord since some years, and still I am not able to love my brother, and then I'm still in darkness. ब्रदर्स एंड सिस्टर, सुबह उठने से हम शाम को वापस बिस्तर में जाने तक हम कई परिस्थितियों को सामना करते हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में कभी आपने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु आप अगर इस हालत में आप क्या करते थे, या इस परिस्थिति में आप क्या करते थे? मैं ये काम करता हूँ प्रभु, जो कुछ मेरे सामने परिस्थिति आता है मैं प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु अगर आप मेरे परिस्थिति में होता तो आप क्या करते थे? मैं उनसे सलाह लेता हूँ, प्रभु मुझे मदद करता है। So brothers and sisters, since rising in the morning and till the time we go to bed, we face so many circumstances, and amongst those circumstances, if we ask the Lord that, Lord, what will you do if you face these circumstances, then God will definitely help us. या इब्रानी किताब 5:9 में लिखा है कि अगर पढ़ेंगे हम लोग इब्रानी 5:9, It is mentioned in Hebrews chapter 5 verse 9. Brother, मैं English. Okay. And having been perfected, and having been perfected, he became the source of eternal salvation for all those who obey him. तो यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार, एक उदाहरण रखा है ताकि हम इस धरती पर चल सकें। So here God has prepared a way, and he has kept an example before us so that we can walk in this earth. या
My brothers and sisters, यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं था, वो एक भी झूठ नहीं बोला, वो किसी से भी प्यार करना नहीं छोड़ा, अब सभी से प्यार किया, उसने एक भी झूठ नहीं कहा, एक भी अनराइटस का काम नहीं किया। इसलिए वो जॉन 8:44 में लिखता है कि कौन कह सकता है कि मुझ में मेरे अंदर पाप है। So, brothers and sisters, there was no sin in Jesus Christ, and he loved everybody, each and every person he loved, and he didn't speak a single lie throughout his life. And that is why it is mentioned in John chapter 8 verse 44 that who can say that there is 1 minute. Shall I read, brother? Yes, 8:44. John 8:44, you are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he tells a lie, he speaks from his own nature because he is a liar and the father of lies. 45 also. 45, okay. But because I say the truth, you do not believe in me. Believe me. 46. Which one of you convicts me of sin? If I speak truth, why do you not believe me? तो यहाँ पर यीशु मसीह चुनौती देते हैं कि कौन मुझे मेरे अंदर कुछ पाप है या मैंने कुछ ऐसा गलत काम कौन साबित कर सकता है। यानी प्रभु यीशु के अंदर वो निष्पाप था, वो निर्दोष था, वो धर्मी था। आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा था। ये हमारे लिए बहुत चुनौती देने वाली वचन है कि हम इस धरती पर सीधे से चल सकते हैं। So here we see that Jesus is challenging everybody that who can convict him of any sin, because he was blameless, he was righteous, and there was no sin in him, and he didn't speak any lie throughout his life on earth. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कई लोग में ना झूठ बोलने के कारण, ना कुछ बिना ईमानदारी से ना चलने के, कई लोग ने मुझसे कहा, भाई जोसेफ आप ऐसा शहर में जीते हैं, आप वो शहर में बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन मैं इसको पर विश्वास नहीं किया। मेरे परमेश्वर मेरी सारी चीजों का जरूरत को पूरा किया। Brothers and sisters, living in such a city, and people are asking me sometimes that, brother, because you're not uh, not telling any lies or not, you're just walking so uprightly, then how you'll be able to survive in this city? But I want to say that God has taken care of all my needs, and He has been faithful to me. My brothers and sisters, प्रभु यीशु जैसा मुझे मदद कर रहा है, आप सभी को वैसा ही मदद करना चाहता है इस धरती पर चलने के लिए। Brothers and sisters, as the Lord is helping me to walk, the same way He wants to help each and every one of you to walk in His ways while on earth. Praise God. Praise God. We heard a very encouraging and very wonderful word from Brother Joseph. हमने ब्रदर जोसेफ से एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला और अद्भुत वचन सुना। It's a very useful word. ये हमारे लिए बहुत प्रायोगिक रूप में बहुत ही लाभदायक है। Well, it says that as 1 John 2:6 says, if anyone claims to be abiding in Him, then he must walk as Jesus walked. जैसे पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। So we know that the Word of God says that is our standard to walk like Jesus walked.
वचन हमें बताता है कि वही हमारा भी स्तर है जिस स्तर पर हमें चलना चाहिए। And we may feel that, oh, that will be very, very, very difficult. How can we walk like Jesus walked? हमें लगता होगा कि ये बहुत ही कठिन है कि हम ऐसे कैसे चलें जैसे यीशु मसीह चलते थे। So, but you know, God has given us the same Holy Spirit. Uh, God has given us so that we can become like Christ. लेकिन परमेश्वर ने हमें वही पवित्र आत्मा दिया है कि हम उस तरह चल पाए। So, with our own strength, it is impossible. But with the Holy Spirit working in our lives, He wants to conform us to the image of Christ. लेकिन हमारे ही शक्ति या सामर्थ्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन जो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा की शक्ति देंगे उसके द्वारा हम इस रूप में चल पाएंगे। That was the desire of the Apostle Paul. यही प्रेरित पौलुस का भी इच्छा था। He said in Philippians 3:10 that I want to know Him. और जैसे प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों के 3 अध्याय उसका 10वां वचन में कहा कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ। And then he says somewhere else in the epistles, he says, follow me as I follow Christ. और उन्होंने कहा कि जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ वैसे मेरा आप अनुसरण करो। So the Apostle Paul had Christ as his example, and he was following Christ. और जो प्रेरित पौलुस था उनके लिए यीशु मसीह एक उदाहरण थे और वो उनके पीछे चल रहे थे। And then he's telling the disciples, at least follow me, because I am following Christ, then you will become like Christ. तो फिर वो शिष्यों से कहते हैं कि जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ वैसे आप भी मेरे पीछे चलो कि आप मेरे जैसे यीशु मसीह के जैसे बन पाए। But we all have got the privilege of being like Christ and walking like Christ. We all have got. और हम सबको प्रभु ने ये चुनौती दी है कि हम प्रभु के पीछे चलें और उनके समान बन जाएं। One of the very encouraging and challenging verses for me is 1 John chapter 3 verse 2 and 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 2 and 3. उसका 2 और 3 वचन। It says, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we shall be. We know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself, just as He is pure. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। So here it says that everyone who has this hope of seeing Jesus purifies himself just as He is pure. तो जैसे यहाँ कहा गया है कि जो कोई उस पर वह आशा रखता है कि उसे देखेंगे, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। And it also says that we will be totally like Him when we see Him, but as we are living this life on this earth, we will want to purify ourselves to become more like Jesus. और साथ में ये भी कहा गया है कि जब यीशु प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, लेकिन अभी जो है हम अपने आप को पवित्र करते रहें। So we will not say, but this brother is doing like this and this sister is doing like this, so that is my standard. No. Our standard is Christ. हम ऐसे ना कहें कि ये जो भाई ऐसा करते हैं, ये जो बहन है वो ऐसा करती है, इसलिए वो मेरे जो मापदंड है। हमारे लिए यीशु मसीह ही हमारा मापदंड है। Sometimes we can say that, see, these Christians are doing like this, so then it's all right. तो कई बार हम लोग सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि जो ये ख्रिस्ती लोग हैं ये ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक है।
then we can say that they are very good believers also. और वो बहुत अच्छे विश्वासी भी हैं। But if the word of God has got something different, then that is the final. लेकिन अगर वचन और कुछ कह रहा है तो वो हमारा स्तर होना चाहिए। That is my standard. I want to keep that as my standard. That the word of God, that is my gold standard. जो वचन है वो ही हमारा मापदंड हो। So now, the way to become or walk like Jesus walked. There's a wonderful, encouraging verse. It says in 2 Corinthians 3:18. दूसरा कुरिन्थी तीसरा अध्याय का 18 वचन में बताया गया है कि कैसे हम यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। So we may think that now I will try to make all efforts to walk like Jesus walked. It doesn't work like that. हम ऐसा सोचते होंगे कि अभी मैं पूरी तरह प्रयास करूंगा कि यीशु मसीह के समान कार्य करूं, It doesn't work like that. लेकिन वो उसमें हम सफल नहीं होंगे। It doesn't work with our efforts. वो हमारे प्रयास के द्वारा नहीं हो सकता। It works when we are in fellowship with God. जब हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे तभी यह होगा। Then God's Holy Spirit works within us. तो पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर कार्य करेगा। That's why it is the primary importance to have fellowship with God. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में रहें हमेशा। Yeah, verse 18 of chapter 3, 2 Corinthians chapter 3, verse 18 says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit." और दूसरा कुरिन्थी तीसरा अध्याय और उसका 18 वचन, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So we have to have the veil removed from from before us. The veil, there should not be any veil or any compartment when we communicate with God. There should not be any separation. तो जब हम परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं तो हमारे हृदय पर जो पर्दा है वो हट जाना चाहिए। It's how the veil is taken away, how the separation or the wall between us and God is taken away is found in verse 16. Whenever a man turns to the Lord, the veil is taken away. तो वो पर्दा जो है वो कैसे हटेगा वो हमें 16वें वचन में बताया गया है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। So brothers and sisters, we need always to have fellowship with the Lord. There should not be any veil, and with unveiled face, when the veil is not there, we can behold the glory of God, and when we behold the glory of God, the word of God says our life will get transformed to become more like Christ. और जब हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे और वो पर्दा जो है वो निकल जाएगा, तब हम पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम जो है उस तरह का जीवन जी पाएंगे। Suppose we are speaking very unkindly towards somebody, or speaking in a way which is hurting somebody, then we see when we are in fellowship with God. When we are in fellowship with God, we see that Christ's nature was different, and we just become transformed. We just see the glory of God, His nature. Automatically, our life also gets changed. और जब हम कुछ अपने में कुछ ऐसा स्वभाव को देखते हैं, जैसे हम किसी के साथ कठोरता से व्यवहार करते हैं, तो जो है पवित्र आत्मा जो है हमें वो दिखाता है, और जब हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे उनके आत्मा की शक्ति के द्वारा हम उस स्वभाव पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।
Amen. I want to share a few things which came to my mind when brother was sharing. और जब भाई परमेश्वर का वचन बांट रहे थे तो कुछ बातें मेरे मन में आई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। We had a very anointed and prophetic word today. और आज हमने बहुत ही अभिषेक से और भविष्यवाणी के जो वचन है उसको हमने सुना है। Very important word for our daily living. और हर रोज के हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। As brother shared, when you are sitting in a government office and you are tempted to say a lie, and suppose Jesus was sitting beside, will you tell a lie? और जैसा कि भाई बता रहे थे कि आप सरकारी दफ्तर कार्यालय में किसी काम के लिए जाते हैं और वहां पर आप परीक्षा में आपके सामने ऐसी परीक्षा आती है कि आप अगर झूठ बोलेंगे आपका काम हो जाएगा, और यीशु मसीह वहां पर उस कमरे में आपके साथ मौजूद है, तो क्या आप झूठ बोल पाएंगे? It's a very powerful thought. I was thinking, if you are really conscious that Jesus is sitting beside you all the time, you don't need to tell a lie. और मैं सोच रहा था यह कितना ही सामर्थ्य विचार है कि यीशु मसीह, यदि आपको आभास है, आप जागृत हैं इस विषय में कि यीशु मसीह आपके साथ हैं, आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। You don't need to tell a lie. जरूरी नहीं है। आपको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। Because he is in command of situation, he will take care of your situation. क्योंकि वह आपकी परिस्थिति के ऊपर प्रभु हैं और वह हुकुम चलाते हैं, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। So that is what we all should know. This is the secret of victory over sin. Jesus is beside you. Jesus is inside you. You are inside. Jesus is all around you. That's what we sang also today. और यही इस बात का रहस्य है पाप पर जय पाने के विषय में कि यीशु मसीह हर समय आपके अंदर, आपके आस पास की परिस्थितियों में मौजूद है, और इसी के विषय में आज हमने वह गीत भी गाया। So this relation will pluck the root of sin from our life. This is the real victory over sin. और यह जो संगति है यीशु मसीह के साथ, जो संबंध है, रिश्ता है हमारा, यह हमारे अंदर के उस पाप के जड़ को, पाप के उस पेड़ को जड़ से निकाल कर फेंक देगा। If Jesus is with you, you don't need to be afraid of anything. Absolutely no fear in your life. और जब यीशु मसीह आपके साथ हर पल हर समय मौजूद है, तो आपको अपने जीवन के प्रति किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। So this is the essence of the new covenant. Jesus always with you. A relationship. और यह नई वाचा की वह सुगंध है कि यीशु मसीह हर समय आपके साथ में मौजूद रहते हैं। See, I was brought up in a Marthoma church in Kerala, which is a traditional denominational church. और मेरा जो मैं एक मार्थोमा कलीसिया और उस परिवार के अंदर, मेरा केरला में जो परिवार था उसमें मैं बड़ा हुआ हूँ। नहीं, परिवार नहीं, the church. मार्थोमा कलीसिया में मैं बड़ा हुआ हूँ। So they speak a lot, or they preach the full gospel. They preach all the commandments of Jesus in a very strong way, but they never told me how to obey it. I never understood that. और वो सुसमाचार का प्रचार करते थे और उन सारी आज्ञाओं को जिसके विषय में यीशु मसीह ने बताया वो सामर्थ्य के साथ प्रचार करते थे, लेकिन मुझे उन्होंने इस बात को कभी नहीं बताया कि मैं इन आज्ञाओं का पालन कैसे करूं। So when I read Bible very diligently, I receive that when somebody slap you on your cheek, you show the other cheek. When somebody take your shirt, give your cloth also. Somebody take a pen from you, don't run after him. I mean practical terms. Bible says. और जब मैंने परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना शुरू किया, गंभीरता से पढ़ना शुरू किया, तब मैंने पाया कि वहां पर वचन यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर लो, या कोई तुमसे तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है तो तुम उससे दोहर भी लेने दो, या प्रायोगिक रूप से मैं कहूँ तो यदि कोई आपसे आपकी पेन ले लेता है तो आप उसके पीछे दौड़ कर न जाए अपनी पेन वापस लेने के लिए। So this is all very much impractical for me. So I lost faith in this gospel. तो यह जो सुसमाचार जिसे मैंने सुना था, इसमें प्रायोगिक रूप से जीवन में कुछ करने के लिए बातों का अभ्यास नहीं था, जिसके कारण मेरा विश्वास गिर गया। So when you read Romans, when you read gospel, you will know that in the gospel there is another righteousness, which is not the righteousness of my effort. The righteousness of Jesus suddenly appeared in the gospel, which I could not see there. लेकिन जब आप सुसमाचार की पुस्तकों को ध्यान से अध्ययन करते हैं, तब आप पाते हैं कि
वचन में परमेश्वर की और एक धार्मिकता के बारे में वर्णन किया गया है। So when I saw this righteousness of Christ, I started getting faith in this gospel because it's not I doing it, it is Christ doing it. और जब मैंने जाना कि यह धार्मिकता यीशु मसीह की धार्मिकता है, तो जैसे जैसे मैंने इस सुसमाचार पर मैंने विश्वास किया, परमेश्वर का कार्य हुआ। That is how we get faith in the gospel. That is the beginning of our faith in the gospel. That faith will keep on building as Jesus start working in your life. You start getting victory over sin, and you started walking the way Jesus walked. And you will end up, you will show your other cheek when somebody slap you on one cheek. और इस रीति से आपके अंदर आप सुसमाचार के प्रति विश्वास बढ़ता हुआ जाएगा जब आप यीशु मसीह की धार्मिकता की ओर देखेंगे कि यह आपका करना नहीं परंतु यीशु मसीह का करना, और तब वो आपको बताएंगे कि कैसे कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मार देता आप अपना दूसरा गाल उसकी ओर फेर सको। Christian life start becoming more and more practical and real. और तब आपके लिए जो मसीह जीवन है वो और ज्यादा से ज्यादा और अधिक अधिक आपके लिए प्रायोगिक रूप में करने के विषय में बढ़ता हुआ जाएगा। Then I started seeing many miracles in my life every day. No, miracles are not that I get a house or a car or any physical thing. Miracles in my spirit over things which you cannot even express. और जब मैंने परमेश्वर के कार्यों के द्वारा चमत्कार का अनुभव किया, चमत्कार ऐसा नहीं कि आपको कोई वस्तु या कोई चीज मिल जाती है, परंतु आप ऐसा वो अनुभव जो आपके आत्मा में आप अनुभव करते हैं जिससे आप बयां नहीं कर पाते। Thank God because we could hear this gospel, because there is hope in this gospel. There is tremendous power in this gospel which can transform our life. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम यह सुसमाचार सुन रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है और वह सामर्थ्य आपके जीवन को बदल देगा। So there is a verse about Jesus Christ. He was taken like a lamb to be slaughtered. और एक वचन है जो यीशु मसीह के विषय में कहता है कि वह एक ऐसा मेमना है जो वध करने के योग्य है। See, Jesus always lived like a lamb which was taken to be slaughtered. और यीशु मसीह ने अपना जीवन एक उस मेमने के समान बिताया जो वध होने के लिए रखा गया है। That is one side of his picture. The other side was he was the lion of the tribe of Judah. वह केवल यीशु मसीह का एक ही ओर का चित्रण है, परंतु दूसरी ओर उनके विषय में वचन यह भी कहता है कि वह यहूदा के गोत्र का सिंह है। So how can two aspects be in one person? Brother, can you repeat? How can two personalities or two aspects be in one person? तो यह कैसे संभव हो सकता है कि दो अलग अलग जो गुण होते हैं, जो स्वभाव होते हैं, वो एक ही व्यक्ति के अंदर पाया जाए? That is what it is. When you behave like a lamb to be slaughtered on this earth, you are actually becoming like a lion in front of everything, because you become more and more powerful. You become unafraid. You become bold to face situations. And no power can touch you. And you will become stronger and stronger on one side. Other side you become weaker and weaker. तो जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक मेमने के समान वध होने के लिए दे देते हैं, तब आप वास्तव में उस सिंह के समान मजबूत हो रहे होते हैं, आप सामर्थ्य बन रहे होते हैं और अपनी हर एक जीवन की परिस्थितियों में आप सामना करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। So in your flesh you are like a lamb taken to be slaughtered, but in your spirit you are becoming like a lion. तो आपका जो शरीर है, यदि आप उसे उस मेमने के समान वध होने के लिए देते हैं, तो आपकी जो आत्मा है वह सिंह के समान सामर्थ्य बनेगी, जैसे यीशु मसीह के विषय में हुआ। So this is the power of this is the gospel we hear in the church. We thank God for the church where we can hear hope, we can hear source of power to lead a Christian life by the Spirit of God. और यही सुसमाचार की सामर्थ्य, यही सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया में परमेश्वर हम इसी सुसमाचार का प्रचार करते हैं और इसकी सामर्थ्य हमारे जीवन को बदलेगा। So that I was thinking that when this will take you to a life where you don't need to be worried of anything, because Jesus is sitting next to you. You can tell him anything you want. What a friend we have in Jesus. You can talk to him anything. You can tell him anything. Today morning when I got up, I was thinking, Lord, Father God, I want to have a hug from you. I want to hug you. The last 2-3 days I was praying in the morning, Lord, Father God, I want to hug you. Because if it's a father, you can hug him. और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा अद्भुत सुसमाचार रखा। और पिछले 2-3 दिन से मेरी यह प्रार्थना है कि मैं पिता से ऐसे कहता हूँ कि हे पिता, मैं आपके गले लगना चाहता हूँ, आपसे गले मिलना चाहता हूँ, आप मुझसे आकर गले मिलिए। Brothers and sisters, we are not following a set of scripture or a set of doctrines. We are following a person.
We are following a Father God and our elder brother Jesus Christ, not just a set of scripture or a set of doctrine. अब भाई और बहनों, हम केवल वचन के कुछ इकट्ठे वचन का पाठ ही नहीं है जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं, या कोई सिद्धांत है विशेष रूप से जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। हम परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं, और हमारा जो बड़ा भाई जो कि यीशु मसीह, हम उनका अनुसरण करते हैं। Pharisees were followers of set of scripture or laws, but when the new covenant is not that. New covenant is following Christ Jesus and Father God. जो फरीसी थे वो व्यवस्था का और वचन का पालन करते थे, लेकिन नई वाचा का मतलब यह नहीं है। नई वाचा का मतलब है कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। What a friend we have in Jesus. Amen. यीशु कैसा दोस्त है हमारा। जो कुछ भी आज हमने सुना, I want to thank the Lord whatever we heard today. तो जो हमने वचन सुना पहला यूहन्ना अध्याय 2:6 से, And the verse which we heard from 1 John chapter 2 verse 6, 2:6 ना ब्रदर? जो हाँ या जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा वो चला। The one who says that I belong to him should Abide. walk in the same Yeah, manner abiding. as he walked. हाँ, तो कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि जैसा यीशु चला वैसा मेरे जीवन में कई चीज है, कई हिस्सा है जो अभी भी वैसा नहीं है जैसा यीशु चला वैसा। So when I look into my life, then I see that when I say that I am walking as Jesus walked, but there are certain areas where I could not walk in the same manner as Jesus walked. तो जैसा यीशु चला वैसा अगर हमें चलना है, जैसे ब्रदर मैथ्यू ने भी कहा कि बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर के साथ फेलोशिप होना। So if we want to walk as Jesus walked, then it is very important, as brother Matthew has also shared, that we should have a fellowship with the Lord. मैंने कई बार ये अनुभव किया और मैंने ये जाना भी मेरे जीवन में। मैं हर बार ऐसा कभी फीलिंग्स में बढ़ जाता था, फिर कभी एकदम डिमोटिवेटेड रहता था। ऐसे मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव में देखते रहता था। ये इसका मेन कारण ये था कि मेरा फेलोशिप प्रभु के साथ नहीं हो पाता था। So in my own life, I have observed that so many times I was in my high spirits, and so many times I was discouraged and feeling lowly. So it was all happening like this way because I was not having a fellowship with the Lord. तो कई बार हम अपने काम में लग जाते हैं, फैमिली में, और ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में आ जाते हैं जहाँ कई बार प्रभु को समय हम नहीं दे पाते और इससे नुकसान हमारा ही होता है। So many times we are so much engrossed in our work or with our family that we are not able to spend time with the Lord, and because of this reason, it is we only suffer the loss. लेकिन प्रभु ने बार बार ऐसे एनकरेज किया और मेरे मन में भी परमेश्वर घड़ी घड़ी ऐसे बातें करता है। और मुझे एक चीज दिखा कि जैसे चले जाते हैं और उसके 8वें अध्याय का पहला वचन में बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में पिता के पास गया। Brother, which book? जॉन चैप्टर 7, उसका एंड वर्स है 7 का। वहां पर लिखा सभी लोग अपने अपने घर चले गए। एंड जॉन 8:1 में लिखा है यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर गया। So when I feel like this, then this verse has encouraged me, which is from John chapter 7, the last verse. There it is mentioned that that everybody went to their own homes, and Jesus, he went on the Mount of Olives. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन यीशु मसीह अपने पिता के पास गया, उसके साथ फेलोशिप किया। और यही चीज था कि यीशु मसीह को जहाँ से मोटिवेशन मिलता था और जहाँ से उसको सामर्थ्य मिलता था कि वो एक ऐसा जीवन जी सका।
So here we can see that everybody went to their own homes, but Jesus, he went to the Mount of Olives, and he had fellowship with his Father, and that was the place where he got all his motivation and encouragement from. मैंने एक चीज को अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब मैं प्रभु के जैसा नहीं चल पाया, और जब मैं फेल हुआ या गुस्सा आया, एंजाइटी आया, एनीथिंग मेरे लाइफ में जो भी आया, एक ही चीज की वजह से आया है कि मेरा फेलोशिप प्रभु के साथ नहीं था. So one thing I have observed in my life, that wherever I have fallen short and wherever I have been angry or I have sinned, all this was because I did not had a fellowship with the Lord. लेकिन एक वचन मैंने देखा, जहाँ पे सीखा मैंने, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसके ऊपर भी ऐसे परीक्षाएं आई थी, तभी उसने कैसा एक लाइफ जिया, उसको कैसे एक मोटिवेशन मिला, वो वहां पर लिखा है इब्रानी अध्याय 5:7 में. वो देह के रहने के दिनों में जब वो परीक्षा में पड़ा, यीशु के ऊपर जब टेम्पटेशन आया, वो आंसू बहा कर उसने पिता से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाया. So I have seen from this verse from Hebrews chapter 5 verse 7 how Jesus also he faced all these temptations and these problems, and how he was overcoming them. The secret was, in the days of his humanity, he offered up both prayers and pleas with loud cries, crying and tears to the one who was able to save him. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसे हो जाता है कि हम बाकी सब चीज़ों में उलझ जाते हैं, और हम ऐसे हमारे लाइफ में कई बार सिचुएशन आ जाता है कि हम अपने लाइफ में देखते हैं अभी तक मैं सिद्ध नहीं बना हूँ, अभी तक मैं प्रभु जैसा नहीं बना, अपने अंदर बहुत सारे लैकिंग देखते. उसका एक ही रीज़न है कि हम प्रभु के पास नहीं जा पा रहे और उसके साथ समय नहीं बिता रहे. तो बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम यहाँ पढ़ते हैं, यीशु मसीह जिस तरह से पिता के पास जाए और रो के प्रार्थना किया है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए. So brothers and sisters, if we are also facing this problem and we are discouraged, or we are thinking that we are not able to live an overcoming life, then this thing we need to do is that we need to have a fellowship with our Father, and we need to, how Jesus also went to his Father with crying and pleading, the same way we also have to go to our Father. जब हमारे साथ पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं होता है, हमारा दशा एक मृत्यु की दशा जैसे होती है, जैसे हम पढ़ सकते हैं, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था. जब हमारा फेलोशिप प्रभु के साथ नहीं रहता, हमारा एक लाइफ हम जी रहे हैं, लेकिन इट इज लाइक डेथ, जहाँ पे ना फेलोशिप रहता है, ना कुछ, ना प्रार्थना, कुछ भी नहीं रहता है. तो एक मरे हुए से, लेकिन प्रभु यहाँ पर लिखा है हमें मरे हुए दशा से बचा सकता है जब हम उसके पास जाते हैं. So when we live such life where there is no fellowship with the Father, then our life is like then our life is not actually a life. It is like we are dead only, and only as it is mentioned in this verse of Hebrews chapter 5, that he only is able to save us from our deadly situation. The same way we have to go to our Father. ब्रदर्स एंड सिस्टर, इब्रानी 4:16 वचन को हमेशा याद रखना, ये बहुत एनकरेजिंग वचन है. यहाँ पर लिखा है कि हमारा कैसा भी अवस्था हो, हमारे चाहे कोई भी सिचुएशन से हम गुजरते हो, प्रभु कहता है कि आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, क्योंकि हमें दया प्रभु की ओर से मिलती है. जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब भी हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, वहीं से हमें सहायता मिलती है. So brothers and sisters, I want you all to remember this verse, which is from Hebrews chapter 4 verse 16, where it is mentioned that therefore let's approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. प्रभु हम सबकी सहायता करे, हर दिन हम प्रभु जैसा बने, इसलिए प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ रहे. आमीन. So may the Lord help us, and may we daily walk with the Lord and be like him, and we find the grace from our Lord. Amen. या मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, और जो वचन मैंने सुना ये बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए. I want to thank the Lord, and the word which I heard was very challenging for me. और जब जो कोई परमेश्वर के साथ संगति रखता है,
उसको भी वैसे ही चलना चाहिए जिस तरह यीशु मसीह चला था. The one who claims that he's walking with the one who is having fellowship with the Lord should walk in the same way as Jesus walked. You know, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड है. And this is a very high standard. और मैं हम हमारे सोच में आता रहेगा कि हम जीसस जैसे तो हम जी रहे नहीं है, जीसस जैसे नहीं चल रहे. और लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि फिर परमेश्वर हमको किस तरह एक्सेप्ट करता है. The thought might be coming to us that we are not walking like Jesus, but I want to tell you how Jesus wants to encourage us. हम परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम परफेक्ट चल रहे, बट परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो इच्छा है क्या, डिजायर है क्या. The Lord does not want that we should be perfect, but the Lord wants to see that whether we have that desire or not. जैसे आप पॉल कहता है कि मैं परफेक्शन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, तो वही हमारे अंदर डिजायर होने चाहिए कि प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ. इवन मैं डिफीटेड हूँ, इवन मैं फेल हूँ कुछ एरिया में अनक्राइस्ट लाइक है, बट क्या मेरे अंदर ये डिजायर है, तो परमेश्वर वो चीज देकर खुश होता है. और हमको वो चीज को लेकर प्रेशन होना है, हमको डिस्करेज नहीं होना है, और ना ही ऐसा कॉन्डेमनेशन में जाना है कि प्रभु मेरा क्या आएगा. बट एटलीस्ट हमारे हृदय में क्राई होना चाहिए कि प्रभु मुझे प्लीज बदलो मुझे. How Paul said that he is running the race and walking towards perfection, the same way we also have to have that desire to walk as Jesus walked and be perfect like him, and the Lord, he sees that desire. एक चीज मेरे आज मॉर्निंग में एक वचन मेरे माइंड में. I want to tell you that a verse came to my mind. पहला यूहन्ना 3 में 3:3 में 1 John chapter 3 verse 3. जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, या अपने आप वैसे ही शुद्ध करता है जैसे वो पवित्र था. And everyone who has this hope set on him purifies himself just as he is pure. यहाँ पर देखते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, बट लेकिन एटलीस्ट हम आशा है कि हम यीशु मसीह जैसा बनने के जैसा, और वो आशा को लेकर हम जब जीते हैं तो परमेश्वर के सामने हम एटलीस्ट हम अंगीकार कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे अंदर ये आशा है यीशु मसीह के जैसा बनने का, तो मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ. और मैं बताना चाहता हूँ, मुझे आज मॉर्निंग में रियलाइज हो रहा था कि जो अपने आप को शुद्ध नहीं करते वो सेकंड कमिंग के लिए भी रेडी नहीं है. तो मेरे को अपने आप को देखा कि प्रभु मुझे प्लीज मदद करो कि मैं अपने आप को रोज शुद्ध करते रहूं. So we can see that whoever has this hope, so we should also have that hope in Jesus, and if we have that hope, then we will be able to make ourselves pure. And today morning also I was having this thought that whoever does not have this hope, or whoever is not purifying himself, is not waiting for the second coming of the Lord. Not ready for the second. Not ready for the second coming of the Lord. This week I was reading from the Old Testament book of Exodus, something that caught my attention that I would like to share. तो मैं इस सप्ताह निर्गमन की पुस्तक में से पढ़ रहा था, तो वहां पर कुछ ऐसा मिला जो मेरा ध्यान जिसमें गया. This was during the time when God had told Moses to make the tabernacle. और यह उस समय की बात है जब परमेश्वर ने मूसा को उसका जो तंबू बनाने के लिए बोला. We read that portion in Exodus 26, 27, and all the artifacts and the articles and the things that were required to be construct that tabernacle.
तो ये हम पढ़ते हैं निर्गमन के 26 से और 27वें अध्याय में, जिसमें बताया गया है कि परमेश्वर का जो मेज है उसको बनाने के लिए क्या क्या परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी. Everything that one phrase would come was that God was telling Moses, find a man who is skillful to make these things. तो एक जो बात मुझे बार बार वहां पर छू रही थी वह यह थी कि जो परमेश्वर उनको मूसा को बार बार बता रहे थे कि ऐसे इंसान को ढूंढो जिसमें यह गुण है. For example, in Exodus 26 verse 1 we read curtains of linen for the tabernacle. God was telling, you make them with cherubim, the work of a skillful workman. तो जैसे कि निर्गमन के 26 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जहां पर परमेश्वर मूसा को बोल रहे थे, फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई का काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना. Yeah, veil and the screen in verse 31, again that while making the veil and the screen, such an important part, veil was obstructing the most holy place. For that also, that veil and the screen, verse 31 we read that it should be a work of a skillful workman. तो निर्गमन के 26 के 31वें में वचन में ऐसा लिखा है कि जो बीच वाला पर्दा है उसको बनाने के लिए भी परमेश्वर, जो इतना जरूरी पर्दा था उसको बनाने के लिए भी परमेश्वर एक गुणवान कारीगर को बोल रहे थे. So what do we learn from these few verses that what God is looking for? तो इन वचनों से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर किस बात की खोज में थे? Nobody is born skillful. That's what I was thinking. कोई भी गुणवान बनकर पैदा नहीं होता है, ये मैं सोच रहा था. It takes a lot of hard work to develop some kind of skill. In the end, it will be difficult. We'll fall. We'll do a lot of mistakes. But a skillful person, to develop a skill, it takes a lot of patience and hard work and persistence. तो किसी भी गुण को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत धीरज की जरूरत होती है, और इसमें बहुत परिश्रम होता है, लेकिन बाद में हम उस गुण को पा सकते हैं. So God sees somebody's hard working, not a slipshod person to do any activities in the church. तो परमेश्वर एक मेहनती व्यक्ति को ढूंढते हैं, ऐसा ही व्यक्ति नहीं जो जल्दीबाजी वाला हो. ऐसे मेहनती और धीरज वाले व्यक्ति को कलीसिया में कुछ काम के लिए ढूंढते हैं. And if some to develop that skill, if we feel offended, if somebody corrects us, somebody points us out our slipshotness and we get offended, then it shows that we are not really interested in working hard towards improving ourselves or to develop a skill which God is looking for. और ऐसा काम करते वक्त अगर कोई हमें सही करता है किसी बात के लिए, या फिर हम हमारे ऊपर हमारी गलती के ऊपर इशारा करता है और हम उस बात का बुरा मान जाते हैं, तब इसका मतलब ये है कि हम उस गुण को पाने के लिए और परमेश्वर की कलीसिया के लिए कुछ करने के लिए हम तत्पर नहीं हैं. Yeah, so that's what I was encouraged today, hearing today's message about the practical aspects of a Christian life. Lord wants us to be practical and we take hard work, pains with these things, as Paul tells Timothy, and become skillful. So God can give us a ministry in future. Amen. तो यही बात थी जो मुझे आज के वचन में से प्रोत्साहित की कि जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ गुण देना चाहते हैं और हमें उसके लिए मेहनत करनी होती है, जैसे पॉल ने तिमोथी को भी बताया था. और परमेश्वर so that God can give us a ministry in the ताकि परमेश्वर हमें कोई सेवकाई दे उसकी कलीसिया के लिए.